भक्ति है, मुक्ति का द्वार है, श्रवण है, मनन है, भजन है। लेकिन हम उस समय कहीं और ही समय व्यतीत करते हैं, व्यर्थ करते हैं। मैदान में हार जाओ या मैदान छोड़कर भाग जाओ, है तो हार ही, देख कर डर गए पहले ही। भगवान शिव प्रकट हुए, ब्राह्मणों से कहा चिंता मत करो, काशी की हार नहीं होगी कभी। काशी क्या है पता है? इस पूरी दुनिया में 2 स्थान ऐसे हैं जिनको ब्रह्मा ने नहीं बनाया। पूरी सृष्टि की रचना जो है ना, वो ब्रह्मा जी ने करी है। लेकिन 2 स्थान, एक है हमारो वृंदावन और दूसरो है काशी। ब्रह्मा जी ने सब दुनिया को बनाया, लेकिन वृंदावन को किशोरी जी ने बनाया, अपने हृदय से प्रकट किया। और काशी को भगवान शिव ने अपने भीतर से प्रकट किया। तो जिस काशी को मैंने बसाया उसकी हार हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण देव जाओ, चिंता छोड़ो। एक दुर्बल ब्राह्मण का रूप बनाया भगवान शिव ने, फटे पुराने से वस्त्र पहने और हरिराम व्यास जी के पास आए। बाहर कुछ सेवक मिले, उनसे कहा बताओ कि एक ब्राह्मण आया। अब तो हरिराम व्यास जी खुश हो गए, कोई तो आया टक्कर लेने, ले आओ अंदर ही। अंदर आए, हाँ भैया क्या पूछना चाहते हो? ब्राह्मण के स्वरूप को देखा और व्यास जी ने कहा तुम्हारे रूप को देखकर ऐसा लगता है कि अगर एक भी श्लोक का अर्थ मैंने पूछ लिया ना तो तुम मूर्छित हो जाओगे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े, भाई मेरी क्या सामर्थ्य कुछ पूछने की, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं। मुझे पता लगा कि आप जैसे ज्ञानियों के ज्ञानी, ज्ञानियों के ज्ञानी काशी में आए हैं, तो आपका दर्शन कर लें। आपके दर्शन से ही हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। प्रशंसा करना शुरू करिए। अभिमानी व्यक्ति की प्रशंसा करो, आकाश में उड़ने लगता है, पैर जमीन में नहीं टिकते। इतनी प्रशंसा करी, अब तो हरिराम व्यास जी सुध-बुध भूल गए, उड़ने लगे। एक प्रश्न किया बस ब्राह्मण ने। ब्राह्मण कौन? शिव जी ही है। अच्छा ये बताओ, बहुत ज्यादा विद्वान होने का फल क्या है, उसका लाभ क्या है? व्यास जी ने कहा क्या मतलब? बोले अति विद्वान व्यक्ति का क्या लाभ है? जैसे बहुत धनवान व्यक्ति का लाभ है कि भैया वो सुख भोग सकता है, गाड़ी मकान कपड़े खरीद सकता है। आप बहुत विद्वान हैं, उसका क्या लाभ है आपको? मौन हो गए। जो बड़े बड़े योद्धाओं को, शास्त्रार्थ महारथियों को हरा चुके थे, वह मौन हो गए छोटे से ब्राह्मण की बात सुनकर। और बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है? तो कहने लगे विद्या ददाति विनयम, वो विनम्र होता है, बिल्कुल सरल होता है, नरम होता है। बोले महाराज आप कहां से सरल हो, कहां से सॉफ्ट हो? आपने इतनी विद्या तो अर्जित करी है, शील्ड रखी है, इतने पुराण रखे, ग्रंथ रखे, सब याद कर लिए, इतनी पुस्तक लिख डाली, पर इससे आपने लाभ क्या लिया और दूसरों को क्या लाभ दिया? जितने भी ब्राह्मण आपके पास आए सब रोते हुए गए, सबको हरा दिया आपने। आपका लक्ष्य एक रखा कि सामने वाले को नीचा दिखाना, इसलिए विद्या अर्जित करी थी। कितने लोगों का दिल आपने दुखाया, इसलिए विद्या अर्जित करी थी। अब तो मौन हो गए हरिराम व्यास। समझ में आने लगा कि विद्या तो हमने अर्जित कर ली, लेकिन उसका उपयोग सही नहीं किया, सबको रुलाया। सारे ब्राह्मणों के चेहरे नाचने लगे, जो रोते हुए गए ना, जिनका अपमान कर दिया, हरा दिया, उल्टे सीधे प्रश्न पूछ करके, उन सब का चेहरा सामने आने लगा, नेत्रों से आंसू बहने लगे। जीवन में जब बोलने से ज्यादा सुनने का कभी मन करे तो समझ लेना कि कल्याण होने वाला है, नहीं तो बोलने से फुर्सत नहीं है व्यक्ति को। हमेशा बोलता ही बोलता है, सुनता नहीं है किसी की। आज लगा इस ब्राह्मण की बात सुननी चाहिए, समझाया, मौन हो गए। और देखते ही देखते उस ब्राह्मण से साक्षात भगवान गौरी शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। हे व्यास जी महाराज, आपने इतनी विद्या अर्जित करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस विद्या का मतलब ये नहीं है कि आप लाखों चेहरों पर आंसू ले आओ। आप मुस्कान लाइए, ऐसा कुछ करिए। आप तो ऐसा कुछ करेंगे जैसा किसी ने नहीं किया हो। जाइए, अपनी विद्या का अगर सही उपयोग करना है
तो पूरे विश्व भर में जाकर वृंदावन का प्रचार करिए। वृंदावन वृंदावन भजना शुरू किया और मानो जीवन में एक विश्राम मिल गया, एक स्थिरता आ गई। बिना महादेव जी की कृपा के जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। कभी कितने भटक लो इधर उधर, उथल पुथल लगी रहेगी, लेकिन जब महादेव जी की कृपा होगी ना तो एकदम स्मूथ हो जाओगे आप भीतर से। चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे आप जॉब के सेक्टर में हो, चाहे आप गृहस्थी के मामले में हो, भीतर से शांत हो जाओगे। और कर्म करने की क्षमता भी शिवजी प्रदान करते हैं। एक बार रैदास जी महाराज के पास एक संत आए और बोले गंगा स्नान कर लिया करो कभी कभी, अमुक पूर्णिमा आ रही है उस पर गंगा स्नान कर लेना। उस पूर्णिमा के समय संत आए और रैदास से कहा चल भाई गंगा स्नान करते हैं। श्री रैदास जी ने कहा अभी तो काम बहुत है, जूते बुनाई का काम था, आप सब जानते हैं, तो काम बहुत ले रखा था और समय पर देना था, तो अभी तो मैं नहीं जा पाऊंगा, ये ले कुछ दक्षिणा ले लो महाराज और गंगा मैया को चढ़ा देना। वो संत पहुंचे, डुबकी लगाई और जैसे गंगा मैया का स्मरण किया और दक्षिणा छोड़ने ही वाले थे गंगा जी में, इतने में तो 2 हाथ प्रकट हुए और हाथों में दक्षिणा गई और वो हाथ गंगा जी में चले गए। संत समझ गए कि निश्चित गंगा मैया ने साक्षात दक्षिणा को स्वीकार किया है। मैं इतने वर्षों से गंगा जी में स्नान कर रहा हूं, इतनी डुबकियां लगा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मेरी वंदना को गंगा जी ने स्वीकार नहीं किया। रैदास काम को इतना महत्व देता रहा और आज आया भी नहीं और उसकी वंदना को गंगा मैया ने स्वीकार किया। तो रैदास जी से जाकर पूछा, रैदास जी ने उत्तर दिया कि जिस समय, पूज्य गुरुदेव इसकी व्याख्या बहुत अच्छी करते थे, जिस समय हम जिस सीट पर बैठे हैं, चाहे आप ऑफिस की सीट पर बैठे हो, चाहे आप व्यापार की सीट पर बैठे हो, उस समय उस सीट के संग न्याय जरूर करो। मतलब अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहो, कर्मयोगी रहो। निश्चित आप शरीर से गंगा जी जाते हो महाराज, मन से नहीं जाते। मैं शरीर से काम करता रहा, मन से गंगा जी चला गया, इसलिए मेरी दक्षिणा को गंगा मां ने भी स्वीकार किया। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दो चीजें सीखनी चाहिए इस कथा से। एक, जो कर्म कर रहे हो उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहो, कुछ भी हो जाए काम नहीं छोड़ना है। दूसरा, शरीर से संसार के रहो लेकिन मन से भगवान के रहो। और वही हरिराम व्यास जी ने वृंदावन वृंदावन भजा, और वृंदावन वृंदावन भजते भजते हरिराम व्यास जी ने सिर्फ ठाकुर जी